कुदरत के प्रकोप की बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर और जो तस्वीरें ग्राउंड रिपोर्ट से सामने आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। पहाड़ों पर हालात बहुत ही भयावह हैं, हालात बद से बदतर है। कहीं बाढ़ है, कहीं लैंडस्लाइड है, तबाही का मंजर है। और इसमें बहुत बड़ी खबर आ रही है कटरा से, जहां लैंडस्लाइड की वजह से 34 श्रद्धालुओं की मौत हुई। ये लैंडस्लाइड श्री वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर कल हुआ था। कल दोपहर करीब 3 बजे के आसपास कटरा के अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास ये लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद का मंजर बहुत ही दर्दनाक रहा, बहुत ही भयावह तस्वीरें आ रही हैं सामने। रेस्क्यू टीम्स युद्ध स्तर पर डटी हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। अर्धकुंवारी के पास जो लैंडस्लाइड हुआ था, 10 सेकंड के अंदर सब कुछ जब तबाह हुआ था, 34 लोगों की जान इस लैंडस्लाइड में गई थी। रेस्क्यू टीम्स अपना काम लगातार डटकर ग्राउंड जीरो पर कर रही हैं और जी न्यूज पर हर एक तस्वीर एक्सक्लूसिव कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं। कटरा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। पल पल की अपडेट इस पूरे घटनाक्रम पर जुड़ी हुई। कुदरत के प्रकोप के आगे किस तरीके से हम लोग बेबस हो जाते हैं, उसकी ये भयावह तस्वीर। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। कटरा में जो लैंडस्लाइड आया उसमें 34 की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो वैष्णो देवी मार्ग पर जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें मृतकों की संख्या 34 पहुंच गई है। सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है और किस तरीके से वहां पर मंजर रहा। बरसात लगातार चल रही है, लैंडस्लाइड का ये भयावह हादसा वहां पर हुआ और जी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू संभाग में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला है। और उसी बीच सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट हुआ है वो माता वैष्णो देवी दरबार कटरा में हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें कि आदि कुंवारी में एक बड़ी लैंडस्लाइड जो है वो यहाँ पर हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर 30 श्रद्धालुओं की जो जान है वो चली गई है। और अभी भी जानकारी के मुताबिक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। उसी बीच भारतीय सेना की भी अतिरिक्त टुकड़ी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक 10 से जो 15 लोग हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज नारायणा हॉस्पिटल में यहाँ पर लगातार चल रहा है। और उसी बीच अगर बात कर दें तो कल से ही जब बारिश शुरू हुई है उसके बाद से लेकर यात्रा जो है वो अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। इस समय हमारी मौजूदगी दर्शनी डोडी में है, जहाँ से यात्रा की शुरुआत जो है वो होती है धर्मगिरी कटरा से। और यहीं से लोग जो है अपने RFID कार्ड और उसके बाद अपना जो सामान है वो चेक करवा कर आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर उसी बीच अब जब से ये यात्रा स्थगित की गई है तब से किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। इधर से जो हादसा हुआ है तो 1 बजे वहीं पड़े थे, तो 7 बजे रास्ता खुला तो इस साइड से वापस आए तो रात को 9 बजे होटल पहुँचे थे। अब इधर सामान है तो वो लेने आए। इधर का रास्ता तो बंद हो गया, कोई लोग तो इधर बसे पड़े। कल से हम लोग यहाँ से रिटर्न हो गए, दर्शन ही नहीं मिला, हम लोगों को ऊपर जाने नहीं दिया गया। उसके बाद पता चला कि 2-2:30 बजे करीब में उधर स्लाइडिंग हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आती हुई, कटरा में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन है। NDRF की टीम, सेना समेत 4 टीम्स मैदान पर डटी हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे नहीं हुए। कुल मिलाकर 4 टीम्स NDRF की, सेना की वहां पर डटी हुई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली। 500 मीटर का आगे था मैं। तो क्या स्थिति थी, कैसे वो आया पता चला? वो तो एक बड़े बड़े पत्थर आएगा, बड़ा तो पूरे फेंकता गया एक तरफ से। करीब बहुत आदमी भी थे और हम लोग वहाँ से फिर उन्होंने फिर बाईपास निकाला। कितने लोग फंसे थे उसमें? बहुत लोग फंसे थे, करीब 70-75 लोग। हम तो बच गए हैं। हाँ, मौके पे थे हम तो बच के चले आए, मगर क्या बहुत लोग। ये भैया गिर गए, मैंने खींच के निकाला इनको। वहाँ से निकालने के बाद फिर दोबारा हम लोग रुके कि हम लोग पार हो जाए कोई कोशिश, लेकिन हिम्मत नहीं कर रही थी। फिर जैसे ही बढ़े कि पार हो फिर गिरा है। तो कितने लोग थे उसमें दबे हुए? कितनों कम तो 25 से ऊपर ही रहे होंगे, उससे कम नहीं थे। 25 एक आप लोग कैसे बचे? आपको लग रहा था बच पाएंगे? नहीं, ना कोई तो जमीन से हम लोग ये भैया मेरे इतना घुस गए थे, इतना ये घुसे थे। कितने लोग थे आप? हम लोग 2 नहीं, सब उधर थे, 2 हम फंसे थे। तो भैया वहीं घास गए इतना। इनको कैसे निकाले? इनके ऊपर एक लेडीज गिर गई थी, उसको ढकेल के हटाए हैं। हटाने के बाद इनको खींच के निकाले हैं। तो कुदरत के इस बड़े प्रकोप पर अब कुछ ही देर में हालात का जायजा लेने के लिए
एलजी अस्पताल पहुंचेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज। लैंडस्लाइड में जख्मी लोगों से मुलाकात की जाएगी अस्पताल पहुंचकर। कुछ ही देर के बाद अस्पताल परिसर में होंगे एलजी, और जो लोग रेस्क्यू कर जख्मी अवस्था में अस्पताल में पहुंचाए गए हैं, जो अपना इलाज करवा रहे हैं अस्पताल में, उनसे मुलाकात की जाएगी एलजी द्वारा। हमारी मौजूदगी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कंटरा मौजूद है, जहां पर इंजर्ड जो है वो शिफ्ट किए गए हैं। इसके अलावा 9 जो बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़, उन्हें यहां पर रखा गया है। इसके अलावा कुछ जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और यहां पर कटरा के नारायणा अस्पताल में बाकी बॉडीज़ जो है वो भेजी गई हैं। और लगातार अभी भी कई सारे जो इंजर्ड हैं उनका इलाज यहाँ पर जारी है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि ये हादसा इतना भीषण था कि इसके दर्दनाक जो मंजर हैं वो अभी भी लोगों के जहन में पूरी तरह से बसे हुए हैं। और लगातार लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके परिजन जो हैं वो यहाँ पर उन्हें मिल सके। कई सारे लोग जो हैं उनके अभी भी लोग जो हैं अपने जो परिजन हैं वो यहाँ पर मिसिंग है। आप कितने लोग आप थे? हम 50-60 लोग हैं। अच्छा, एक ही ग्रुप 50-60 लोगों का आया था? हाँ, बाकी कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए, कुछ अधकवारियाँ पड़ गए। हाँ। तो हमारे 3 लोग जो हैं अभी भी मिसिंग है, उनका पता नहीं चल रहा है। 3 लोग मिसिंग हैं? हाँ जी। कोई बातचीत करने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पंजाब का नंबर बंद हो जाता है ना, तो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से पुलिस वाले से, थाने से पता किया तो उन्होंने बोला कि एक राम शरण नाम का लड़का पंजाब से है, तो उसकी डेथ हो गई है। अच्छा। तो बाकी उसका लड़का, तो उसकी घरवाली साथ में थे, उनका नहीं पता चल रहा, तो वही अब उसके बारे में पता करने चले आए, नाले बॉडी का पता करने आए साथ में। उस समय जब हादसा हुआ आप लोग कहाँ थे? हम उससे पीछे थे, आस ही पास थे, यानी कि जो मान लो पहाड़ गिरा ना, बाकी जो लोग उसके पास थे ना वो नीचे को भाग रहे थे ना। अच्छा। फिर उसी टाइम हमको भी नीचे आना पड़ा जी। हाँ। तो वहाँ पर क्या हुआ? पहाड़ आया ऊपर से या क्या हुआ? पहाड़ हम वहाँ पहुँचे नहीं ना, पहाड़ एकदम से आ गया ऊपर से एकदम से पहाड़ आया बारिश के साथ ही। हाँ। तो पता ही नहीं चला 1 मिनटों में क्या हो गया। साथ ही कुछ नीचे चले गए, कुछ वहीं दब गए लोग। तो कुछ कैसा लगा उस समय? मतलब लग रहा था कि बच पाएंगे? नहीं, जो हिसाब किताब था बचने की उम्मीद बहुत कम थी। जिनके थोड़ी लगी, कुछ लोग का सर फट गया वो तो भाग लिए, कुछ थोड़ा दबे वो भी भाग लिए, वो बीच में से निकल गए। तो जो एकदम से चपेट में पहाड़ के आगे उनका बचाव का टाइम बहुत मुश्किल है। आपके ग्रुप में जो 50 लोग थे उसमें से भी इंजर्ड हैं कुछ लोग? 3 के लोग मिसिंग है। बाकी आगे घायल का भी नहीं पता चला। कुछ लोग तो ऊपर जो आएंगे वो नीचे आ जाएंगे, फिर पक्का पता चल जाएगा क्या बात है क्या नहीं। कितने लोग दबे थे कुछ पता चल पाया? दबे तो मेरे साथ कितना के मतलब नीचे आगे हैं। 40-50 रस था उस समय वहाँ पर काफी? हाँ, रस था 40-50 के आसपास हैं। अच्छा, काफी रस था उस समय? आदि कुआरी में काफी रास्ता, बारिश पड़ रही थी, जो लोग थे एक साथ ही चल रहे थे। अच्छा, इस करके पूरी सीढ़ी पूरी बह गई? सीढ़ी पे ही पड़ा है? नहीं, वैसे ऊपर से आया। अच्छा, पहाड़। तो साफ तौर पर ये है जो पंजाब से एक 50 लोगों का ग्रुप श्रद्धालुओं का आया था, उसमें से 3 लोग जो है मिसिंग हैं। जानकारी इनको मिल रही है कि एक की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, उनकी शिनाख्त हुई है, बट अभी भी 2 लोग जो हैं वो इनके मिसिंग है। और इसी तरह का मंजर जो है CHC में देखने को मिल रहा है। साथ ही नारायणा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो किस तरीके से वहां पर मंजर है और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे और एकाएक कुदरत का जो प्रकोप है वो देखा गया। और जिस समय ये लैंडस्लाइड हुआ, जिस समय कुदरत ने अपना प्रकोप बरपाया, उस वक्त जो लोग वहां पर थे किस तरीके से आनन फानन में इधर उधर भागते नजर आए, फंसे नजर आए। और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहे हैं। कुदरत के आगे लोग बेबस। और आप देख सकते हैं पानी का सैलाब टूट कर पड़ता है यहां पर। और जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहा है कैसे यहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें और उससे पहले जिस तरीके का मंजर वहां पर था, आप देख सकते हैं पानी का सैलाब आता है और लोग भागते नजर आते हैं, बचते नजर आते हैं, शरण लेते नजर आते हैं, कैसे भी इस प्रकोप से बचा जा सके। लेकिन यहां पर कई लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू टीम्स मौके पर तैनात हैं और लगातार कोशिश जारी है कि अगर लोग अभी भी फंसे हैं तो उनको बचाया जा सके। और ये तस्वीरें उस वक्त की है लैंडस्लाइड आने से पहले किस तरीके का मंजर वहां पर था। और जो चश्मदीद है उन्होंने आंखों देखा हाल बताया है, सुनवाते हैं आपको। वो 6 बंदे मुझसे आगे चल रहे थे और सर ऊपर से पहाड़ टूटा, एकदम से टीन के नीचे दब गए बे बंदे। और उनके साथ में अनेक बंदे थे, 100 से 200 बंदे होंगे। तो उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ बंदे उसमें से निकले हैं, कुछ बंदे मैंने खींचे हैं अपने हाथ से, बाकी बंदों को पता नहीं चल पा रहा। मेरे 6 बंदे गोल हैं, अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं।
तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बार बार किस तरीके से हादसे से ठीक पहले का जो भयावह मंजर है, अगर आपने देख लिया तो आपके जहन में ये हमेशा रहेगा। लोग वहां पर भारी संख्या में थे। कुदरत का प्रकोप जैसे ही आता है तो मंजर किस तरीके से वहां पर तब्दील हो जाता है। चारों तरफ मलबा पड़ा नजर आ रहा है, लोग आनन फानन में भागते नजर आ रहे हैं। हर किसी की कोशिश कि बचा जा सके, लेकिन भारी संख्या में लोगों की जान गई कुदरत के इस प्रकोप के आगे। और अभी तक लोग लापता हैं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, तमाम टीम्स जो हैं युद्ध स्तर पर डटी हुई हैं ताकि लोग अगर मलबे में अभी भी दबे हैं या फिर वो लापता हैं तो उनको खोज कर अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। और कटरा हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम एजेंसियां डटी हुई हैं, जुटी हुई हैं। हर तस्वीर परेशान करने वाली है। इस बीच दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ कटरा में लैंडस्लाइड हादसे में 34 की मौत, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं कि अभी भी हो सकता है कि लोग जो हैं मिल जाए, कई लोग लापता चल रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें बड़ी परेशान करने वाली हैं। एलजी भी अब से कुछ ही समय के बाद अस्पताल पहुंचने वाले हैं और वहां पर जो जख्मी अपना इलाज करवा रहे हैं, इस हादसे का शिकार होने के बाद उनसे मुलाकात हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया। मृतकों के परिजनों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, कहना पीएम मोदी का। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ और जो मृतकों के परिजन हैं उनके लिए मैं अपनी संवेदनाओं को प्रकट करता हूं। जख्मियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। जी न्यूज़।